दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखकर संतुलित रखकर रोग मुक्त रहा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूँगा पहली बार भारत में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होगी के बारे में। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई दोस्तों यह हमारे देश के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जब से यानी 2014 से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब से वहाँ देश के लिए ऐसे ऐसे काम करने पे लगे हैं जिन्हें बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो 2014 के बाद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का एकमात्र उद्देश्य रहा है या है कि किस प्रकार से हमारे देश की जो प्राचीन विरासत है, संस्कृति सभ्यता है, जो हमारे देश में प्राचीन काल से विकसित था, जिन्हें दोस्तों विदेशी आक्रमणकारियों के कारण जो इस देश की विरासत को नुकसान हुआ या उन्होंने नुकसान पहुंचाया, या दोस्तों आज़ादी के बाद जिन्होंने भी सत्ता संभाली, सभी का एकमात्र उद्देश्य अपनी वोट बैंक पर ही था। कुर्सी बचाना इनका मुख्य उद्देश्य मात्र था। दोस्तों देश एवं अपनी भव्य विरासत पर इन्हें ज़्यादा कुछ मतलब नहीं था या इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन दोस्तों यह हमारे देश का सौभाग्य रहा है कि इस देश की विरासत को जब भी बहुत खतरा हो चुका होता है, लगता है कि अब तो देश बर्बाद ही हो जाएगा, भगवान की ऐसी कृपा बनी रही है कि किसी न किसी दिव्य पुरुष को यहाँ भारत में भेज देता है। दोस्तों मोदी जी उन्हीं दिव्य पुरुषों में से एक है जो हर पल अपनी खोई हुई विरासत को बचाने का प्रयास करने पे लगे हैं, बचाने पे लगे हैं और दोस्तों बचा रहे हैं। दोस्तों 2014 के बाद पहली बार आयुष में मंत्री बना, यानी आयुष मंत्री बना, आयुष विभाग अलग से बना, विश्व को योग दिवस दिया गया। विश्व योग दिवस तब से मनाने पे लगा है और दोस्तों ऐसे ही अनेक इतिहास 2014 के बाद बने लिखे गए, जिनके बारे में सोचकर लगता था कि ये काम तो अब कभी हो ही नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों सब ये भारत में 2014 के बाद दोस्तों अनेक क्षेत्रों में अनेक कार्यों में नया इतिहास रचा गया और उसका एकमात्र श्रेय जाता है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। दोस्तों इसी इतिहास रचने की कड़ी में एक नया इतिहास तब रचा गया जब पहली बार मेडिकल की पढ़ाई यानी एमबीबीएस की पढ़ाई जो आज तक अंग्रेजी में होती थी, अब अपनी मातृभाषा हिंदी में होगी, जिसका कि इस देश को सख्त आवश्यकता थी है। दोस्तों आज वैज्ञानिक अनेक शोधों से भी यह साबित कर चुके हैं कि जितना अच्छा हम अपनी मातृभाषा में जान सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नई खोज कर सकते हैं, आदि अन्य दूसरी भाषा में कर ही नहीं सकते। इसलिए दोस्तों मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी में होने से मात्र भाषा को सबसे ज़्यादा जानने समझने पढ़ने वालों के साथ दोस्तों इस देश के लिए गर्व की बात है कि आज़ादी के बाद पहली बार मातृभाषा हिंदी में हम मेडिकल की पढ़ाई करेंगे, जिससे कि आने वाले समय में अनेक प्रकार के फ़ायदे होंगे। दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पेशेवर यानी व्यावसायिक शिक्षा भी अब हिंदी माध्यम से देने की ओर कदम बढ़ा दिया है। दोस्तों अब तक चिकित्सा शास्त्र की पढ़ाई सिर्फ अंग्रेजी में ही होती थी, यानी एमबीबीएस की पढ़ाई सिर्फ अंग्रेजी में ही होती थी और दोस्तों उनकी किताबें अंग्रेजी में ही उपलब्ध हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों अब चिकित्सा के 3 विषयों यानी फर्स्ट ईयर की किताबें 3 किताबों का हिंदी में आना सुखद और ऐतिहासिक प्रगति है। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत एमबीबीएस छात्रों के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तकों का अनावरण कर दिया। दोस्तों अपनी तरह के इस पहले कदम के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हिस्से के रूप में 3 विषयों जैव रसायन, शरीर रचना विज्ञान और चिकित्सा शरीर क्रिया विज्ञान यानी एनाटॉमी फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का हिंदी पाठ्य पुस्तकों का विमोचन किया गया।
दोस्तों भारत के गृह मंत्री ने कहा है कि आगे इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और कानून की शिक्षा भी जल्दी ही हिंदी के माध्यम से दी जाएगी। दोस्तों पेशेवर या व्यावसायिक शिक्षा मातृभाषा या दोस्तों हिंदी में देने की चर्चा पुरानी है। दोस्तों संविधान के निर्माताओं ने यही सोचा था कि आज़ादी मिलने के बाद के 2 दशक में हिंदी समृद्ध हो जाएगी, विकसित हो जाएगी और दोस्तों अंग्रेजी अनिवार्य नहीं रह जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ सच है कि हमारे सरकारों ने भाषा संबंधी बाधाओं को जूझने और जोखिम नहीं उठाया, या ये भी कह सकते कुछ ज़्यादा इस पर किया नहीं। और दोस्तों अंग्रेजी स्वाभाविक ही सशक्त होती गई है, मजबूत होती गई है। दोस्तों हिंदी क्षेत्र में डॉक्टरी भले ही मातृभाषा में होती हो, लेकिन दोस्तों इसकी पढ़ाई तो अंग्रेजी में ही होती आई है। दोस्तों जब अस्पतालों में डॉक्टर मरीज का संवाद यानी बातचीत हिंदी में होता है, तो दोस्तों तब डॉक्टरों का आपसी परामर्श या चिकित्सा कार्य अंग्रेजी में क्यों हो। दोस्तों इलाज भी अगर हिंदी में होगा तो शायद ज़्यादातर मरीजों को समझने जानने में सुविधा होगी। अभी तो दोस्तों अनेक डॉक्टरों के हाथों से लिखा गया पर्चा भी बहुत कम लोग समझ पाते हैं, जान पाते हैं। क्योंकि दोस्तों आप अच्छी तरह से जानते हो कि समझते हो कि जब मेडिकल में किसी का भी सिलेक्शन होता है तो दोस्तों सबसे पहले शुरू के 6 महीने तक तो अंग्रेजी भाषा में पूरा कोर्स होने के कारण समझने जानने में उन स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होती है। दोस्तों अब जब मेडिकल की किताबों का अनुवाद हिंदी मातृभाषा में होगा तो दोस्तों यहाँ समझना जानना हर स्टूडेंट के लिए बहुत आसान और फ़ायदेमंद हो जाएगा। दोस्तों आप जानते हो कि हिंदी माध्यम तो छोड़िए, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करने वाले बच्चे भी अंग्रेजी की अच्छी जानकारी न होने के कारण कई विद्यार्थी मेडिकल जैसे उच्च व्यवसाय को नहीं अपना पाते, या दोस्तों बहुत बार तो मेडिकल की पढ़ाई के बारे में सोच भी नहीं पाते अंग्रेजी के कारण। दोस्तों अब इन सभी बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। दोस्तों यदि भाषा किसी विद्यार्थी की ज्ञान प्राप्त की राह में बाधक बने तो दोस्तों यहाँ उसके लिए बहुत ही नाइंसाफ़ी है, हमारे देश के लिए भी बहुत ही दुखद है। हालांकि दोस्तों एक बात और है, चिकित्सा के क्षेत्र में आए दिन नए नए शोध और अध्ययन होते रहते हैं दोस्तों, जिसकी रिपोर्ट अंग्रेजी जर्नल या मैगजीनों में प्रकाशित होती है। दोस्तों ऐसे में इन शोधों का हिंदी में अनुवाद करना भी बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे मेडिकल में हिंदी की किताबों, पत्रिकाओं, शोधों की डिमांड बढ़ती जाएगी, या शोध आदि भी हिंदी में सरलता से उपलब्ध होते जाएंगे, प्राप्त होते जाएंगे। क्योंकि दोस्तों बाज़ार की जो डिमांड होती है बाज़ार वैसे ही बनता जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे लखेड़ा आयुर्वेद को, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और लेते रहिए योग, आयुर्वेद, स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।